कोरोना महामारी में आपने कई बार ये खबरें सुनी होगी कि कई संक्रमित लोग जो हैं जो शहर में या अपने ज़िले में फाइटर्स के रूप में काम कर रहे हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे चिकित्सा कर्मी हो या चाहे मीडिया कर्मी। तो कुछ जगह ऐसी घटना सामने भी आई जहां संक्रमित लोगों ने उनके ऊपर थूकने की कोशिश की। ऐसे में इससे बचाव कैसे किया जाए? सबसे पहले भीलवाड़ा में इसकी शुरुआत की गई। वहाँ के कुछ लोगों ने, जागरूक लोगों ने एक ऐसा जो मेरा भी पैर रखा है, फेस शील्ड मास्क कोविड फाइटर के नाम इसको दिया गया, जो कि पूरा एक कवर किया गया ताकि इसे पहनने से जो लोग संक्रमित है वो कहीं किसी पे थूके तो वायरस नहीं बढ़े। ऐसी ही जागरूकता को लेकर उदयपुर के अश्वनी बाजार व्यापार संघ के जयेश चंपावत जो अध्यक्ष हैं यहाँ पर, उन्होंने शुरुआत की है कि कुछ मास्क उन्होंने तैयार किए हैं और ये मास्क तैयार करने के बाद ये यहाँ जिला प्रशासन से एक अनुमति लेंगे। चिकित्सा कर्मी जो है उनसे इस बारे में बताएंगे कि इसमें कुछ गुणवत्ता में और भी कुछ बढ़ाया जाए या कम किया जाए। लेकिन हमारे साथ अभी जयेश जी खड़े हैं तो उनसे बात करेंगे उन्होंने किस सोच के आधार पर ये तैयार किया और वो क्या सरकार को माध्यम से लोगों तक ये पहुंचाना चाहते हैं। जी, ये फेस शील्ड मास्क बनाने का आइडिया मेरे पास में, मैंने 15-20 दिन पहले सोचा कि क्यों ना अपन भी इन फ्रंट लाइन योद्धाओं के लिए कुछ करें। लॉकडाउन में हम अपने घर में रहकर योद्धाओं के रूप में तो काम कर रहे हैं, लेकिन फ्रंट लाइन योद्धा जो हैं हमारे सारे, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग कर्मी हैं, ये जो मीडिया कर्मी है, पुलिस कर्मी जो चौराहे पे खड़े होकर ड्यूटी दे रहे हैं, बिल्कुल बिना खाली कपड़े के मास्क के बलबूते पे ये ड्यूटी दे रहे हैं। सफाई कर्मी जो एक हमारे योद्धाओं के रूप में, जो सुबह से लगाकर शाम तक देर शहर को साफ करने का काम करते हैं। इसी तरह से और भी कोई जो कार्यकर्ता सेवी संस्थान है जो भोजन वितरण कर रही है, उन सभी को देखते हुए मैंने लगा कि इनको प्रोटेक्शन क्यों नहीं मिले। ऐसा प्रोटेक्शन करने के लिए हमारे पास वो संसाधन उपलब्ध थे, हमने हमारी वर्कशॉप पे हमारी मशीनें पड़ी हुई है, कोई काम नहीं आ रही है, तो क्यों ना हम बैठे बैठे हमारे परिवार के लोग ही बैठ के इसको तैयार करें। तो इसके लिए हमारे भीलवाड़ा से ही हमारे मित्र हैं सज्जन जी, जो इन्होंने इस तरह की तैयारी की। तो हमने आर्ट एक्सपर्ट उनसे हमने बात की कि यार सज्जन जी हमें भी तो कुछ आइडिया दीजिए, हमें भी हमारे पास में यहाँ पर हमारे संसाधन हम उपयोग करेंगे, कुछ आपसे सहयोग लेंगे। तो उन्होंने बोला कि जो आपको लेजर मशीन और जो बड़ी मशीनों का जो काम है वो हम करके देंगे, बाकी आप अपने हिसाब से घर पर तैयार करवा लीजिए और ये चीज़ें इसकी ज़रूरत रहेगी। तो निश्चित रूप से हमने उसको तैयारी की और कल हमने इसको पूरा अंजाम दिया काम को। अब इसको क्या है कि हम प्रशासन को बताने से पहले हम इसमें कोई काम नहीं करना चाहते, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती है इसकी अनुमति एक ज़रूरी होती है। तो हम उसको प्रशासन से बात करेंगे, अगर उनको अच्छा लगेगा तो निश्चित रूप से हम इन योद्धाओं को निःशुल्क कोई चार्ज नहीं लेंगे। इसकी कॉस्टिंग आती है सब हम वहन करेंगे, लेकिन ये शहर के हित में और जो इस तरह की बहुत बड़ी महामारी हमारे देश में आई है, हम अपने योगदान जितना दे सकते हैं हम उसको देंगे, ज़रूर देंगे। बिल्कुल, एक अच्छी सोच को लेकर जयेश जी ने बात बताई है कि ये कई हद तक ये मास्क जो है कामगार सिद्ध होगा, लेकिन इससे पहले प्रशासन से जरूर मिलेंगे और चिकित्सक के जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं उनसे जरूर मिलेंगे कि इसकी गुणवत्ता में कोई बदलाव किया जाए। जयेश जी, एक सवाल और है कि अगर इस मास्क को पहनने से अगर जो लोग जो पहनते हैं तो काफ़ी हद तक ये सुविधा मिल पाएगी, तो उसके बारे में कुछ लोग जो हैं कि इसको एक्सपेक्ट करेंगे, वो क्या सोचते हैं आप? नहीं, बिल्कुल, ये जैसे ये मास्क जो आगे की जो सील्ड लगी हुई है ये चेंज भी होती है। इसको 2-3 बार हर बार जाओ आप सैनिटाइजर से साफ करो और वापस लगा लो। इसको चेंज करने के लिए वापस ये जो सीट है ये बाजार में ईजी अवेलेबल है। खाली इसका जो बेस है इसमें थोड़ी तकलीफ है, बनाने में मुश्किल होती है। बाकी ये सील तो ऑटोमेटिक लगा सकते हो, कोई भी खरीद के लगा सकता है और 2-4 दिन में 5 दिन में इस सील को चेंज कर लेंगे। बहुत बड़ा कॉस्टिंग नहीं है, 8-10 रुपये के कॉस्टिंग में इस सील को आगे की सील को चेंज हो जाएगी। और ये लगाने से हमारी जो सोच है कि आपकी आंखें बच रही है, आपका चेहरा बच रहा है, आपका नाक बच रही है, तो सर और बार बार आपके हाथ जो है नाक और मुंह पे नहीं जाएंगे। इस कारण ये है कि अगर ये चेहरे पे नहीं जाएगा तो आपको बहुत बड़ा हद तक कोविड-19 जो ये महामारी है इससे बचने का रहेगा। क्योंकि अपन बार बार हाथ तो धो रहे हैं, लेकिन कई बार भी संक्रमित हाथ हुए तो तुरंत नाक और मुँह पर अपना हाथ जाता ही है, तो इस शील्ड के लगने से हाथ नहीं जाएगा। दूसरा, जो सामने जो लड़ रहे हैं, जो चौराहे पे खड़ा है, किसी जैसे कोई गाड़ी पुलिसकर्मी है, जैसे कोई गाड़ी आ रही है उसको रोकना है, अब रोकना है तो बिल्कुल पास में से जाना ही है, तो अगर उसके चेहरे पे ये रहेगा तो उसके आई कॉन्टैक्ट्स बचेंगे, उसके जो हाव भाव है सारे बचेंगे। अगर बोल रहा है तो उसके मुंह से भी थूक उड़ रहा है तो वो थूक भी नहीं उड़ेगा, क्योंकि बोलते हैं तो स्वाभाविक थूक भी उड़ता है, तो वो भी नहीं उड़ेगा। तो इस तरह से उनका बचाव होगा। हमने उन सबको देखते हुए बनाया है। हमारे मन में ऐसा नहीं है कि हमने किसी उसको व्यापार की दृष्टि से, व्यापार तो हमारा ऑलरेडी व्यापार है और सब चल रहा है, लेकिन अब ठीक है हम फ्री बैठे हैं तो एक सेवा का काम करना है और कुछ हट के सेवा का काम करना। मास्क बनाए, सब ने अपने अपने हाथ से काम कर रहे हैं और सब बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि कुछ अच्छा सा काम करूँ और अपने शहर को पहली बार ये नई चीज़ दे रहा हूँ, जो अगर प्रशासन मुझे बिल्कुल अगर स्वीकृति देगा तो मैं तन मन धन से इसको काम करूँगा। तो जयेश जी, इस काम की सराहना उदयपुर न्यूज़ भी करता है और हम आशा करते हैं कि जिला प्रशासन भी इसकी सराहना करेगा और यहाँ के शहरवासी भी इसको एक्सपेक्ट करेंगे। जब तक इजाज़त दीजिए, विनोद माली के साथ कमल सेठा, उदयपुर न्यूज़।
शहर के बीचों बीच बसा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। आपातकालीन सेवा एवं सभी प्रकार की जांचों की सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल जो देती है आपको एक विश्वास। सभी प्रकार के ऑपरेशन, अत्याधुनिक मशीन से लैस आईसीयू की सुविधा उपलब्ध। आपके विश्वास एवं मुस्कान पर खरा उतरना ही हमारा धैर्य। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, मेन रोड, सेक्टर 3, हिरन नगरी, उदयपुर। कॉल 9660 733 167।